अ, आप सभी को शुभ संध्या। लखनऊ में मेरा पहला ओपन माइक इवेंट है। इसके पहले मैं भोपाल में रहा हूँ, S2S के साथ पहले से जुड़ा हूँ मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ। 5 मिनट मेरे लिए भी दे दीजिए आप लोग। प्रेम भाई ने एक बात कही थी अभी अपनी शायरी के द्वारा, तो उससे मैं बस एक रिलेट कर रहा हूँ कि दोस्ती और नशा लगभग साथ साथ चलते हैं। तो मेरी 4 लाइनें हैं उसके ऊपर कि सस्ते नशों में तो असली यारी होती है, सस्ते नशों में तो असली यारी होती है, महंगी शराब से तो दुनियादारी होती है। होता क्या है ना कि जब दो दोस्त आपस में बैठते हैं ना, तो वो नहीं सोचते कि कितनी रुपए वाली बोतल खुलनी चाहिए, वो एक सिगरेट में भी वो चल जाता है। तो सस्ते नशों में तो असली यारी होती है, महंगी शराब से तो दुनियादारी होती है, और जो बातें होशो हवास में नहीं हो पाती, शराब के नशे में वो समझदारी होती है। और आज मैं यहाँ कोई इश्क मोहब्बत प्यार पढ़ने नहीं आया हूँ। मैं लिखता हूँ तो इश्क मोहब्बत प्यार पे हम सब लिखते हैं, जितने भी शुरुआत करी होगी वो यहीं से करते हैं। दुनियादारी के ऊपर कुछ लिखा है मैंने। 2 मेरी कविताएं हैं, 3 शायरियाँ आपके समक्ष आज रखूँगा। तो एक बार इरशाद कि हम अपनी नज़रें तक तो झुकाते नहीं, तुम हमारे सर को झुकाने की चाह में हो। हम अपनी नज़रें तक तो झुकाते नहीं, तुम हमारे सर को झुकाने की चाह में हो। अजीब हिम्मत है तुम्हारी जनाब, हमको ही मिटाने की निगाह में हो। अजीब हिम्मत है तुम्हारी जनाब, हमको ही मिटाने की निगाह में हो। खैर छोड़ो, हम तो अब भी अपने उसूलों पे खड़े हैं, तुम साया दौरों की पनाह में हो। खैर खुदा तुम्हें भी सलामत रखे हर मोड़ पर, हमसे बिछड़ के न जाने तुम अब ये किस राह में हो। और हम में से कितने लोग नौकरी पेशा हैं यहाँ पे? नौकरी पेशा लोग इससे ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। होता क्या है कि एक परिंदा और हम इंसान, हम दोनों की एक ही ख्वाहिश है, आसमान में ऊंचा उड़ना। परिंदे के पास क्योंकि पर हैं, वो उड़ सकता है, हमारे पास नहीं है, हमारी मेहनत उसका काम करती है। तो उसके ऊपर कुछ लिखा मैंने कि वो अपनी मेहनत के परों के सहारे उड़ने का लिए अरमान बैठा है। वो अपनी मेहनत के परों के सहारे उड़ने का लिए अरमान बैठा है, और डाल डाल पर कतरने को एक बेईमान बैठा है। कॉरपोरेट लाइफ में यही होता है, काम आप कर रहे हो, लेके कोई और जा रहा है। तो वो अपनी मेहनत के परों के सहारे उड़ने का लिए अरमान बैठा है, डाल डाल पर कतरने को एक बेईमान बैठा है, और आज़ादी की चाह में तो रोज़ मर रहे हैं दोनों, पिंजरे में कैद परिंदा और दफ्तर में कैद इंसान बैठा है। और जब तक आप ये 9 to 6, 10 to 7 वाली चक्कर से बाहर नहीं आते हैं ना, तब तक आप S2S नहीं बना पाते हैं। तो उसके लिए लिखा मैंने कि खुद का मकाम पाने के लिए अपना रास्ता बनाना होगा। खुद का मकाम पाने के लिए अपना रास्ता बनाना होगा, जीती हुई मथुरा छोड़ नगर द्वारका बसाना होगा। श्री कृष्ण चाहते तो मथुरा रह सकते थे, उन्हें द्वारका बसाई। तो खुद का मकाम पाने के लिए अपना रास्ता बनाना होगा, जीती हुई मथुरा छोड़ नगर द्वारका बसाना होगा, और मंजिल जितनी बड़ी होगी सटीक उतना ये निशाना होगा। डर के कहाँ जीती है जंग किसी ने, हौसलों के तले एक दिन ये जमाना होगा। और आगे एक मेरी कविता है, कविता का शीर्षक है क्यों। जब हम कुछ लिखते हैं ना, तो सबसे पहली बात जो जहन में आती है कि किस चीज़ पे कितनी तालियां बजेंगी, और सबसे ज़्यादा बेवफाई पे बजती है, तो लोग वही लिखने लगते हैं। वहाँ से क्या होता है, हम सच लिखना छोड़ देते हैं। उसके संदर्भ में मेरी एक कविता है क्यों, आपके समझ रखता हूँ कि मैं क्यों वो लिखूं जो आप सबकी तालियां बटोर जाए। मैं क्यों बस वो लिखूं जो आप सबकी तालियां बटोर जाए। मैं तो लिखूंगा वो जो किसी सोए हुए जमीर को झकझोर जाए। मैं क्यों वो लिखूं जो आप सबकी तालियां बटोर जाए। मैं तो लिखूंगा वो जो किसी सोए हुए जमीर को झकझोर जाए। मैं क्यों लिखूं जो सत्ता के गलियारे में सिमट जाए। मैं क्यों लिखूं जो सत्ता के गलियारे में सिमट जाए। मैं तो लिखूंगा वो सच जो किसी झूठ के चेहरे से नकाब हटाए। मैं क्यों लिखूं जो आप सबको पहले से याद हो, प्यार मोहब्बत इश्क। मैं क्यों लिखूं जो आप सबको पहले से याद हो। मैं तो लिखूंगा वो जो खुद पे जिया है और हर सांस के बाद हो। मैं क्यों लिखूं
इश्क मोहब्बत की बनावटी सी बातें। मैं क्यों लिखूं इश्क मोहब्बत की बनावटी सी बातें, मैं तो लिखूंगा वो सच जिसने निगल ली न जाने कितनी भूखी रातें। मैं क्यों दोहराऊं लैला मजनू की घिसी पिटी मिसालें। मैं क्यों दोहराऊं लैला मजनू की घिसी पिटी मिसालें, मैं तो लिखूंगा आज का आदमी और उसकी सारी नाकाम चालें। मैं क्यों लिखूं जो आप सबको पसंद आए। मैं क्यों लिखूं जो आप सबको पसंद आए, मैं तो लिखूंगा वो जो किसी भटके को राह दिखलाए। और मैं कोई पसंद नहीं ज़रूरत का ख्वाब लिखूंगा, मैं कोई कहानी नहीं हकीकत का हिसाब लिखूंगा। और एक आखिरी कविता मैं अभी कुछ समय पहले, शायद आप लोग अगर न्यूज़ फॉलो करते होंगे तो भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर हुआ बिहार में, शायद आप लोग में से जितने लोग जानते होंगे। वो बहुत अप्रिय घटना थी, होना नहीं चाहिए था। और मैं बेसिकली बिहार से हूँ और उस चीज़ ने मेरे को भी बहुत परेशान किया। मैंने उसके ऊपर एक कविता लिखी, वो आपके समक्ष रख रहा हूँ, पहली बार ही पढ़ रहा हूँ इसको। कि दोषियों के सब दोष छुपाए जा रहे हैं, दोषियों के सब दोष छुपाए जा रहे हैं, यहाँ सबूत क्या इंसान भी मिटाए जा रहे हैं। दोषियों के सब दोष छुपाए जा रहे हैं, यहाँ सबूत क्या इंसान भी मिटाए जा रहे हैं। और सच के राह पे चलने वालों को मिल रही हैं गोलियां, झूठों के सौदागर सर आंखों पर बिठाए जा रहे हैं। और इसी में आगे है कि सच की राह पर चलने वालों को मिल रही हैं गोलियां, झूठों के सौदागर सर आंखों पर बिठाए जा रहे हैं। और जो आवाज़ उठा रहे हैं देश चलाने को, उन पर ही देशद्रोह के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। खेल तमाशा बन गया है देश की अर्थव्यवस्था का, खेल तमाशा बन गया है देश की अर्थव्यवस्था का, और वो अपने परिवारों के नाम नई ज़मीनें लिखवाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश से एक ऐसी घटना आई थी कि हमारे मुख्यमंत्री साहब, तो खेल तमाशा बन गया है देश की अर्थव्यवस्था का, और वो अपने परिवारों के नाम नई ज़मीनें लिखवाए जा रहे हैं। और जनता खा रही है रोटी उनके झूठे वादों की, जनता खा रही है रोटी उनके झूठे वादों की, और वो नए पत्रकारों से झूठे रिश्ते निभाए जा रहे हैं। हमारी मीडिया आजकल वही कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। और आखिरी दो पंक्तियां इसमें ये ऐसे हैं कि वक्त देगा गवाही तेरे हर गुनाह का, वक्त देगा गवाही तेरे हर गुनाह का, बोलेंगे वो सारे मुर्दे जो आज दफनाए जा रहे हैं। धन्यवाद।